नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 4 अक्टूबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी शनिवार का। और शनि देव का आज दिन हो गया तो बोलेंगे शनि महाराज की जय। और शनि महाराज जो है वो कर्म फल दाता है। अच्छे कर्म करने वालों को अच्छा फल देते हैं और बुरे कर्म करने वालों को बुरा फल देते हैं। तो कहीं ना कहीं आज उनका दिन है, तो न्याय ही होगा, अन्याय नहीं होगा। और कहीं ना कहीं न्याय और अन्याय वाली बात ये हो गई कि जब हमारे किसान साथी पूरी मेहनत से बारिश में, धूप में, गर्मी में, हर मौसम में जो है किसान जो है प्याज की उपज के लिए खेत में अवेलेबल रहता है। उसके बाद उसके मन में ये आकांक्षाएं होती हैं, ये उम्मीदें होती हैं कि मुझे मेरा भाव कैसे मिलेगा। क्या पिछले साल से अच्छा भाव मुझे इस बार मिलेगा, या पिछले साल से भी कम मेरा मेहनताना रहेगा, क्या पिछले साल से भी कम मेरी लागत का मुझको मुनाफा मिलेगा, या लागत भी नहीं निकल पाएगी। कई कई बार तो हम ऐसा देखते हैं कि किसान जो है वो इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद उनके सामानों को, खाली प्याज की बात नहीं है, चाहे कोई भी चीज़ है, उनको वो आयाम नहीं मिल पाता, वो भाव नहीं मिल पाते। तो कहीं ना कहीं फिलहाल हमारे जो प्याज के किसान हैं, जो प्याज के व्यापारी हैं, क्योंकि किसान, व्यापारी, आड़ती, ग्राहक सब एक चेन है जी। अगर किसान उत्पादन नहीं करेगा तो व्यापारी कैसे खरीदेगा, और व्यापारी अगर नहीं बीच में होगा तो मंडियां ठीक तरीके से कैसे व्यवस्थित होंगी, क्योंकि व्यापारी माल खरीदता है तो आड़तियों तक पहुंचाता है, किसान भी पहुंचाता है। तो आड़ती जो है वो पुल हो गया जी। आड़ती जो है वो किसान और व्यापारी के बीच में पुल हो गया। लेकिन सारी चीजों का सर्कुलेशन चलता किसान से ही है, क्योंकि व्यापारी तो फिर भी चलिए अपनी मेहनत करेगा, खरीदेगा बेचेगा, खरीदेगा बेचेगा, ट्रेडिंग में उसने कमाई करनी होती है, उसकी मेहनत जो लगती है वो कम लगती है, दिमाग उसका ज्यादा लगता है। लेकिन जो किसान है उसकी तो निखालिस मेहनत लगती है जी, उसका निखालिस खून और पसीना जो है, बूंद बूंद जो है वो धरती पे गिरती है, जब जाकर के उस फसल की सिंचाई होती है। चाहे वो फसल कोई भी हो, चाहे वो फसल प्याज की हो, आलू की हो, टमाटर की हो, चाहे किसी भी चीज की फसल हो, उसके बाद जो है वो फसल जो है लोगों तक पहुंचती है। लोग इतने आराम से उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, उसको उसका आहार कर लेते हैं कि वो ये नहीं सोच पाते कि ये जो चीज हमारे घर तक पहुंची है इसको पहुंचाने में कितना समय लगा हुआ। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इस समय कहीं ना कहीं किसान जो है उसके मन में थोड़ी संभावनाएं बनी हैं, थोड़ी आशाएं जागृत हुई है कि भाई आजादपुर मंडी में कहीं ना कहीं जो ग्राहकी है वो ग्राहकी जो है अब खुलेगी। कहीं ना कहीं बाजार जो है उसमें अब बढ़ोतरी हो सकती है, बाजारों में कहीं ना कहीं उठाव हो सकता है, क्योंकि अब जब हम देख रहे हैं कि नवरात्रे समाप्त हो गए हैं, अब जब हम देख रहे हैं कि भैया जो है बाजारों में ग्राहकी खुलने का समय आ गया है, उस समय बाजारों से उम्मीदें लगी हुई हैं। लेकिन उम्मीदें सरकार से भी थी। उम्मीदें ये थी कि कहीं ना कहीं जो हमारा बांग्लादेश जो निर्यात होता है वो निर्यात लगातार चलता रहेगा। हालांकि हमारी सरकार की तरफ से इस बार कोई निर्यात में कुछ रोकथाम नहीं हुई। जो पिछले साल की हमारी एक उनके बांग्लादेश के साथ में जो एक थोड़ी अव्यवस्था थी मालों को लेकर के, सेस वगैरह जो भी लगाया था या जो भी निर्यात शुल्क लगाया था, तो इस बार जो है बांग्लादेश ने भी अपना रुख दिखा दिया। उसने भी जो है सही समय पर हमसे मालों को नहीं खरीदा, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता। पर अब कहीं ना कहीं सरकार की तरफ हमारे किसान व्यापारी भाई इसलिए देख रहे हैं कि वो सोच रहे थे कि भाई जो नेफेड और एनसीसीएफ के पास माल है वो सर्कुलेशन में सभी जगह घूमेंगे, लेकिन फिलहाल जो माल है वो सिर्फ कुछ कुछ मंडियों में दोबारा से डाले जा रहे हैं, जैसे आजादपुर मंडियों में डाले जा रहे हैं। सुनने में आ रहा है एक आधा रैक फिर लगेगा, अभी एक रैक लगा था 35-40 गाड़ियों का। लेकिन उन मालों की डिमांड कोई खास नहीं है, हल्के माल हैं। जितने व्यवस्था के साथ में, जितने रिस्टोरेशन के साथ में हमारे किसान और व्यापारी भाइयों ने मालों को रखा है वो रख नहीं सकते हैं। कभी भी
उसको वो रिस्टोर उतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास तादाद भी ज़्यादा होती है। और फिर अपने अपनी चीज़ को, अपने बच्चे को जो माँ बाप हैं वो दिल से लगा करके रखते हैं। तो वहाँ तो पता नहीं कितने गार्जियन है, माँ बाप तो नहीं कहेंगे, वहाँ तो बहुत गार्जियन है प्याज को रखने वाले, संजोने वाले। तो चलिए फिलहाल अब बताते हैं आपको कि ग्राहकी कितनी हद तक खुल गई है, क्योंकि आपको तस्वीर दिखा देते हैं। देखिए, इससे आपको पता चल जाएगा। लगातार तुलाई चल रही है, लगातार मंडी में हलचल चल रही है। ग्राहकी जो है वो कहीं ना कहीं जोर पकड़ सकती है। कितना जोर पकड़ सकती है, क्या भाव बन सकते हैं, क्या माहौल बन सकता है, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे और बताएंगे। हमारे साथ में मौजूद है हमारे पंकज भैया, तो चलिए उनसे बात करते हैं। भैया नमस्कार जी। नमस्कार बाबू जी, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम। और मेरे प्यारे देशवासियों को प्यार भरी गुड मॉर्निंग दिल्ली मंडी टुडे की तरफ से मेरी तरफ से, हमारे देशवासियों की तरफ से सबको सर सलाम, प्यार भरा जय श्री राम। जय श्री राम भैया। बोलो सच्चे दरबार की जी जय। जय। ये जरूरी नहीं नवरात्रों में पूजा करी जाए सर, माता आपके घर में भी है। आपकी बहन, आपकी मम्मी, आपकी वाइफ और आपके बाहर जो जो मिलती है लेडीज, वो सब देवी का रूप है। सर स्टार्ट करते हैं सर, कि मैं आपको कोशिश करूंगा बताने की आज के इंटरव्यू में सर कि क्या रहा नेफेड, एनसीसीएफ, अलवर वालों का क्या होगा और अभी जो चल रहे हैं उनका क्या होगा। बांग्लादेश तो खुला नहीं है, तो उसकी उम्मीदों से कुछ है क्या लगाओ। और गुजरात वाले भाई का क्या है, गुजराती हमारे भाई बैठे हैं इंतजार में, उनके बार बार फोन आ रहे हैं कि भैया दिल्ली मंडी टुडे कोई तड़कती भड़कती खबर दे दें जिसके अंदर उनको कुछ अगेती पिछेती को निकालने का मौका मिले। वैसे दिल्ली मंडी के अंदर अराइवल 30 गाड़ी की ताजी रही, मात्र 30 गाड़ी की ताजी रही और 60 गाड़ी का बैलेंस है। इन 60 गाड़ी के अंदर नेफेड के जो 2 रैक आए थे, वो रैक रेल गाड़ी जो आई थी छुक छुक करती हुई, वो 2 गाड़ी के माल भी बचे हुए हैं। और टोटलिटी के अंदर बात करी जाए 90 गाड़ी है, मतलब रैक के माल जो यहाँ आ रहे हैं वो लगातार लोडिंग पे बाहर भी जा रहे हैं, मतलब डिमांड लगातार बनी हुई है। थोड़ा सा सर कैमरा रोल करेंगे, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि ग्राहक की वाह क्या लाजवाब है। और मान गए दीपक जी, आपका ये कैमरा देखते ही ना ग्राहकी ऐसे निकल पड़ती है। और सर क्या क्या गाड़ी लगी है, राजस्थान की 7, मध्य प्रदेश की 17, नासिक की 8, पूना से 12, कोल्हापुर से कोई भी नहीं है और नेफेड की सिर्फ मात्र 11 बची हैं। जबकि जहां तक मेरे को पता है 45,000 कट्टा अभी तक सरकारी माल आ चुका है, चाहे नेफेड है चाहे एनसीसीएफ है। मगर अधिकतर माल जो है ना लगातार लोडिंग पे जा रहा है, क्योंकि जो सरकारी माल है वो हल्के आ रहे हैं, तो बढ़िया मालों में तेजी बनी हुई है। सर देखिए, हम सोचे थे सरकार आएगी, सरकार के पास नहीं है। देखो, पहला सरकार ने हमारा ये दावा ऊपर नीचे कर रखा है कि सरकार के पास नहीं है। सरकार के पास चाहे हो ना, मगर वो लगातार वहां से भर के भेज रही है, वो अपना कोटा पूरा करने में लगी हुई है। यही हम असमंजस में थे और वो इन्होंने पूरा कर दिया लगातार रेलगाड़ी भेज के। वो सीधी गाड़ी नहीं भेज रहे। सीधी गाड़ी देखो दीपक जी तब भेजी जाती है जब माल कम हो, रेलगाड़ी तब भेजी जाती है जब उनके पास माल ज्यादा हो, भाड़ा बचाना हो, माल हल्का हो। तो इसीलिए लगातार 20, 25, 30, 40 बक्से भेजे जा रहे हैं। मेरे को जहां तक याद है मैक्सिमम 42 बक्से आते हैं। एक बक्से के अंदर 800 से 900 कट्टा होता है, नीचे में 700 कट्टा होता है। माल हल्के आ रहे हैं, इसलिए उनके मालों को पूछा नहीं जा रहा है। जो माल बढ़िया आ रहे हैं वो माल है हमारे एमपी, पूना, राजस्थान। एमपी पूना के ज्यादा बढ़िया आ रहे हैं माल। मैं आपको एमपी की बताता हूँ सर। एमपी की जो क्वालिटी है सर, ये वाली क्वालिटी सर, दिस वन, ये क्वालिटी जो एमपी की आप समझिए 15 रुपए से लेकर 17 रुपए किलो है सर। इसी के अंदर हम दीपक जी थोड़ा सा हम आ जाएंगे मीडियम के अंदर। ये वाली क्वालिटी सर, ये वाली क्वालिटी है 14 रुपए किलो। और सर हम इस क्वालिटी पे आ जाएंगे, ये वाली क्वालिटी है 12-13 रुपए किलो। मतलब पोजीशन जो बनी हुई है एमपी के मालों की दीपक जी, वो बनी हुई है आपकी 12 रुपए से लेकर 16-17 रुपए किलो तक बनी हुई है। नासिक के मालों की बात करी जाए, नासिक के माल जो है वो क्वालिटी अनुसार 500 से 700 रुपया मन, 500 से 700 रुपीज मन, 12.5 रुपए किलो से लेकर 17.5 रुपए किलो, 12.50 से लेकर 12.75 पर केजी का रेट खुला है नासिक का। ये नासिक का मोटा माल है सर, ये नासिक का मोटा माल है। मोटे माल के अंदर ग्रेडिंग करके अगर आता है ना सर दीपक जी, मोटे मालों में ग्रेडिंग करके अगर माल आता है दीपक जी, अगर इस क्वालिटी के मोटे माल आ रहे हैं, मोटे बम्फर माल आ रहे हैं ना दीपक जी, तो उनकी पोजीशन सीधा आपकी 16, 17, 18 रुपए किलो है। मगर मोटे माल दिल्ली मंडी में पहुंच नहीं पा रहे हैं। उनके अंदर क्या हो रहा है, व्यापारी ये मिक्स कर रहा है, ये गड़बड़ आ रही है। ये जो मिक्सचर आ रहा है ना, ये हमारे को भाव को कम करने पे मजबूर कर देता है। वैसे क्वालिटी दिल्ली में बात करी जाए तो क्वालिटी सिर्फ 20% आ रही है और वो क्वालिटी आते ही 15 से 17, 18 बिक जाती है। उसके बाद जो माल है वो 10, 11, 12, 13
वो इस रेंज के अंदर चलते हैं। और ऐसे मेरे भाई जो हैं ये बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देखिए हमारे भाई लोग, क्योंकि एक माल 500 बिक रहा है, एक 700 बिक रहा है, वो भी क्या करें। आज ये 700 वाला ले जाएंगे, इनका भाई 500 वाला ले जाएगा, तो गड़बड़ी है। अब बात करी जाए सर पूना के मालों की, वो पूना की गाड़ी है दीपक जी। पूना के माल जो खुले हैं 600 रुपए से लेकर 720 रुपए तक खुले हैं, 15 रुपए से 18 रुपए किलो तक वो भाव खुले हैं। और क्या नाम है, मेरे हिसाब से दीपक जी जो ये बाजारों में ग्राहकी आप देख रहे हैं, देखिए शाहजी भी आ गए हैं, तो ये जो लगातार आप ग्राहकी देख रहे हैं ना दीपक जी, ये एक पॉजिटिव संकेत है। जो भाव बढ़ना है ये पॉजिटिव संकेत है, अच्छी बात है। देखो 25-50 पैसे बढ़े वो भी अच्छी बात है, 1 रुपया 2 रुपया बढ़े वो भी अच्छी बात है। मैं तो आपको 50 पैसे कहूंगा तेजी है, मगर प्रॉपर तेजी वैसे 1 रुपए की है, फिर भी मैं 50 पैसे एक सेफर साइड पे चलते हुए आपको कहूंगा। और आप गाड़ियों की बात करें तो गाड़ियां मेरे हिसाब से जब नेफेड और एनसीसीएफ आ रहा है उसके हिसाब से गाड़ियां ये जो रेगुलर 30 गाड़ी 40 गाड़ी आ रही है कोई ज़्यादा नहीं है, डिमांड अच्छी बनी हुई है। और मेरे हिसाब से जैसे जैसे ये सरकारी माल आएंगे उनसे मार्केट खराब नहीं होगा, बढ़िया माल होगा और तेज ही होगा, जो हमारा पर्सनल व्यू। अब बात आ गई कि इनके पास कितना माल है, इनके पास भरपूर माल है। माल कैसा है, 50% खराब है, 50% सही है। कब तक चलेगा, जब तक आप लोग चलाएंगे, जब तक खरीदने वाले रहेंगे इसके, वो चलता रहेगा। वो अलवर वाला भी खरीद लेंगे। अब बात आ गई अलवर की, अलवर वाले भाइयों का, वो अलवर वाले भाइयों का देखो जी, हमें जो लगता है जिस हिसाब से मार्केट है उस हिसाब से बहुत अच्छे भाव रहेंगे। मतलब अब आप सोचे कि 50 रुपए किलो बिक जाएगा, वो वाली बात नहीं है। वो ना अलवर वाले भी चाह रहे कि उनको नजर में आ जाता है, मगर एक जो अमूमन रेट है, जैसे अब ये चल रहा है आपका 700 रुपये चल रहा है, वो क्या चाहेंगे, वो कहेंगे भाई 700-800 चल जाए, 800-900 चल जाए, 800-900 1000 चल जाए। ये भी एक रेट सही है, जो हम मानते हैं कि इनको एक रेट मिलना चाहिए जिस हिसाब से डिमांड चल रही है। और मोटे मालों की डिमांड हमेशा रहेगी, क्योंकि लोडिंग वाले जो है हमारे स्टेशन वहाँ पे मीडियम माल ज़्यादा आ रहे हैं और मीडियम माल की परचून में डिमांड चल रही है। उसके बाद आ गई गुजरात के मालों की। गुजरात के माल जब आप एंड में देखेंगे, गुजरात की फसल भी अच्छी बता रहे हैं, थोड़ा थोड़ा टपका टुपकी 200-300 कट्टा कई मंडियों में मैंने सुना है आ रहा है, वो अगेती के जो ले आते हैं। मगर मालों की उनकी भी डिमांड जो आप है ना दिसंबर जनवरी में देखेंगे, डिमांड मुझे लग रहा है पूरे साल बनी रहेगी। गवर्नमेंट का असर ज़्यादा नहीं पड़ेगा, गवर्नमेंट माल फेंकेगी, मगर गवर्नमेंट के माल बहुत थर्ड क्वालिटी के आ रहे हैं, सेकंड क्वालिटी के आ रहे हैं, ज़्यादा असर नहीं करेंगे देखो ये। तो मेरे भाइयों के लिए क्या संदेश है, मालों को निकाले या रोक ले। मालों को कभी ना रोके, हमने कभी नहीं कहा, हम हमेशा कहते हैं निकालो। बस ये है कि कभी वक्त अच्छा होता है कि भैया आवक कम है, या आवक हमें लग रहा है इस दिन कम आएगी, उस दिन हमने प्लस माइनस गुणा जमा करके अपने विवेक से निकाल दिया, अपने घर पे बात करके निकाल दिया। देखो आपसे या मुझसे बात करके निकालना बेहतर नहीं है, अपने घर पे बात करके निकालना बेहतर है। अपने घर वाले फिर भी साथ दे देंगे, मगर बाहर वाले तो कल के मरते को आज ही मार देंगे। बहुत टाइम बहुत खराब है आज, बाप बेटे का, बीवी पति का, बहन भाई का, ये लोग साथ दे देना वही बहुत है। आप बाहर से आस लगाते हो कि भैया वो यूट्यूबर ने मेरे को ये कहा था, उस यूट्यूबर ने मेरे को कहा था भैया नवंबर में तेजी आएगी, उस यूट्यूबर ने कहा था भैया दिसंबर में मंदा आ जाएगा। नहीं, आप अपने विवेक से काम लीजिए। आपको लगा कि भैया आवक कम आ रही है, सोयाबीन में लग गए हैं, इसमें लग गए हैं, एक्सपोर्ट की तो उम्मीद बहुत कम लग रही है, तो अपने विवेक से काम लीजिए। अब मार्केटें अच्छी हैं, मालों को निकालना बेहतर है, मालों की डिमांड आगे तक बनी रहेगी, पुराने मालों की, मोटे मालों की। जी दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, तहे दिल से आपको सलाम करते हैं। लगातार बिना डरे बिना घबराए रिपोर्ट करने का निस्वार्थ भावना से। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9810584242, 9810584242। दिल्ली देशा ट्रेडिंग कंपनी, A270, आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी। एशिया बोले तो सर एशिया में मतलब एशिया, सिर्फ इंडिया नहीं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, रशिया, चाइना, सबसे बड़ी मंडी। सोचो आपका कितना बड़ा सौभाग्य है कि आप सबसे बड़ी मंडी का इंटरव्यू ले रहे हैं, एशिया की सबसे बड़ी मंडी में घूम रहे हैं सर आप। ये लक है आपका सर, और भारत में पैदा हुए। बहुत बहुत शुक्रिया दीवाई। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। बोलो साचे दरबार की, कोई शर्म मत करो सर। जय माता दी। चलिए बाबूजी से बात कर लेते हैं। बाबूजी नमस्कार जी। जय माता दी। बहुत कैसे आप? बस बढ़िया बाबूजी। और नवरात्रे कैसे रहे माता रानी के? नवरात्र मुबारक हो आप सबको, सबके साथ भाइयों को, व्यापारी को। जी जी। और नवरात्रों में भी बाबूजी देखा गया दिन प्रतिदिन जो है चमक बनी रही प्याज। हाँ नहीं, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। बाबूजी अब गिराकी खुल गई है लेकिन। हाँ जी, भाव भी ठीक है। हाँ, भाव चल रहे हैं, खरे माल 500 से 700 रुपये चल रहा है, और 90 गाड़ी ऊपर नीचे है टोटल। 30-40 गाड़ी का बैलेंस है, 40-50 गाड़ी अलग अलग। और उसमें रैंक का भी माल है, रैंक लगने लग गए हैं गवर्नमेंट के,
और एक रैंक अभी लगा है, 25 बक्से आएंगे। अगले हफ्ते 6 रैंक की बुकिंग है दिल्ली की तरफ। बाबूजी देखते हैं भविष्य में क्या होता है, क्योंकि हम तो ये देखते हैं कि लगातार जो इनकी खबरें होती है ना, उसमें बड़ा उतार चढ़ाव आ जाता है। हाँ सट्टा, ये एक्चुअली क्योंकि सट्टा बाजार है ना वो। हाँ बाबूजी सही बात। और इस बार कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया कि नेफेड के पास कितना क्या माल है। हाँ अभी उन्होंने शो ही नहीं होने दिया कि हमारी खरीदारी भी चालू है। नहीं बाबूजी, दरअसल क्या है ना, जैसे बड़ी बफर स्टॉक होता है ना, हाँ। तो शो करना पड़ता है क्योंकि सरकारी काम है। अब उनका बफर स्टॉक नहीं है इस बार, हाँ जी। छोटा स्टॉक है, पर वो निकलेगा, धीरे धीरे निकलेगा। माल हल्के हैं, ना क्वालिटी हल्की, क्वालिटी हल्की है। इसीलिए क्वालिटी में फर्क होता है। एक माल 500 भी नहीं बिक रहा है। हाँ। एक माल जो है 700 का भी नहीं मिल रहा है, 750 भी बिक रहा है। क्वालिटी का फर्क है, जैसे सूती और टेरिकॉट कमीज का फर्क है ना, ये रेट का ऐसे फर्क है। जी जी बिल्कुल। तो बाबूजी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। शुक्रिया जी। अपनी फर्म देशा ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली आजादपुर मंडी। मेरा नाम गोपाल है, मेरा मोबाइल नंबर है 9801 29 803 9810129803। थैंक यू शर्मा जी। धन्यवाद।